हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। सुबह के इस मैथ के सेशन में आपका स्वागत है। आज हमारा मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 42 होने वाला है। 41 तक हम लोग कर चुके हैं। अभी एसएससी जीडी का एग्ज़ाम चल रहा है। हम आपसे इतना ही कहेंगे कि यह टेस्ट जो है खास करके उन लोगों के लिए ही हम समझ लीजिए एक तरह से बना रहे हैं। जितना भी क्वेश्चन है सारा सीजीएल, सीएचएसएल, जीडी, एमटीएस का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगर आप इस सेट को लगाते, अभी से भी लगाते, आपका एग्ज़ाम जब भी है तो आपका हर चीज़ कवर होता चला जाएगा। आप अगर 10 सेट भी लगा लेते हैं तो लगभग आप समझ ही लीजिए कि आपका हर टॉपिक इसमें कवर हो जाएगा। तो चलिए आज का सेट हम लोग शुरू करते हैं। इसके अलावा हम बता दें कि शाम 5:30 बजे रीजनिंग का भी सेशन होता है। तो सुबह मैथ और शाम को रीजनिंग प्रैक्टिस सेट लाते हैं। बहुत कम समय में अच्छा कंटेंट और 100% जो भी रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन है उसी का हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। तो चलिए आज का सेट शुरू करते हैं। कह रहा है किसी परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए किसी परीक्षार्थी को, कोई स्टूडेंट है, उसको 40% अंक चाहिए। वह 180 अंक प्राप्त करता है और बराबर अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। ये वर्ड को नोटिस करना है, बराबर अंकों से फेल हो गया। उसको मिला कितना नंबर? 180। फेल कितना नंबर से हो गया? सेम नंबर से, 180 से ही। यानी उसको पासिंग मार्क्स चाहिए था। पास मार्क्स कितना चाहिए था? 360। कैसे? 180 मिला है और 180 से ही फेल हो गया, यानी उसको पासिंग मार्क्स के लिए कितना नंबर बनाना था? 360 नंबर लेके आना था। इतना दूर आपको समझ में आ रहा है? हम आपसे सिंपल सा कहेंगे कि 100 नंबर का परीक्षा है। हाँ, अगर आप 60 नंबर लाए हैं तो आप कितना नंबर से फेल हो जाएंगे? 40 नंबर से। यानी कि आपको और कितना लाना होगा? 40 नंबर। तो 60 40 100 हो जाएगा। 100 नंबर का परीक्षा है। उसी तरह से 180 अंक लाया लेकिन उतना ही अंक से फेल हो गया, तो परीक्षा कितना का था? 360 का। परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए 40% अंक प्राप्त करने हैं और परसेंटेज में दिया हुआ है कि परसेंट कितना चाहिए? 40% चाहिए। यानी कि जो ये 360 है किसके बराबर है? 40% के। 40% के बराबर कितना है? 360। तो यहाँ से यदि हम निकाल लेते हैं तो यहाँ से देखते हैं तो 40 से कट जाएगा ये कितना बार में? 9 बार में। तो 1% का वैल्यू कितना आ गया? 9। तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 100% का वैल्यू हो जाएगा 900। यानी परीक्षा कितने नंबर का होगा? तो परीक्षा 900 नंबर का रहा होगा। कितना नंबर का रहा होगा? 900। कह रहा है परीक्षा में पूर्णांक कितने, कि परीक्षा पूरा कितना नंबर का परीक्षा था। तो परीक्षा कितना नंबर का था? 900 नंबर का था। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही बेहतरीन सा और ईजी सा क्वेश्चन था। अगला, ए और बी की गति का अनुपात 3:5 है। पढ़ते जाते हैं और बनाते जाते हैं, एक एक स्टेप करके हम लोग करते जाते हैं काम। ए और बी की गति, ये रहा ए, ये रहा बी। ए और बी, तो ठीक से लिख देते हैं बी। ठीक है। कह रहा है इनका गति का अनुपात दिया गया, स्पीड का बारे में कहा गया। क्या चीज़ के बारे में कहा गया? स्पीड के बारे में। कितना है? 3:5। अगर स्पीड इतना है तो टाइम इसका उल्टा हो जाएगा। सिंपल सा बात है। अगर आप मेरा प्रैक्टिस सेट में डेली जुड़ रहे हैं तो आपको ये बात सब पता होगा। टाइम कैसे भैया, कैसे बता दिए टाइम इसका उल्टा होगा? अच्छा एक बात बताइए, अगर आप कम स्पीड से जाएंगे तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा और आप ज़्यादा स्पीड से जाएंगे तो आपको कम टाइम लगेगा। आप सोच लीजिए, अगर आप कहीं जा रहे हैं, साइकिल चला करके जा रहे हैं, तो कहीं भी जाने में आपको मान लीजिए 3 घंटा लगा है, ठीक है। लेकिन वही स्पीड आपका अगर बढ़ा देंगे, हम स्पीड आपका बढ़ा देंगे, तो अब आपको जाने में कितना समय लगेगा? कम समय लगेगा। अरे स्पीड बढ़ जाएगा तो टाइम घट जाएगा, टाइम बढ़ जाएगा तो स्पीड घट जाएगा। सिंपल सा तो बात है। कह रहा है ए निश्चित दूरी तय करने में 20 से 24 मिनट अधिक लेता है। अगर यहाँ पे हम लोग टाइम का रेशियो देखेंगे तो ए ले रहा है 5, बी ले रहा है 3। दोनों में डिफरेंस कितना का है? 2 का। और यही किसके बराबर है? 24 के बराबर है। तो यहाँ से 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा? तो यहाँ से 1 का वैल्यू आ जाएगा 12। क्या कह रहा है? बी उसी दूरी को, दूरी कांस्टेंट है, दूरी से कोई मतलब ही नहीं, दूरी को तय करने में कितना समय लेगा। तो बी का बारे में बात कर रहा है, बी का बारे में, तो बी कितना समय लेगा? तो बी का सामान्य समय देखिए क्या है? ए का सामान्य टाइम 5 है, बी का कितना है? 3। 1 का वैल्यू 12 है, तो 12 ये कितना हो जाएगा? 36। यानी बी कितना टाइम लेगा? 36 टाइम लेगा, यानी 36 मिनट लेगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, 10 बच्चों में कुल 57 मिठाइयाँ इस प्रकार बांटी गई कि प्रत्येक लड़की को 6 मिठाई और प्रत्येक लड़के को 5 मिठाइयाँ मिला। देखिए कैसे बनाएंगे इसको। बॉयज़, यहाँ गर्ल्स। लड़की को 6 मिठाई करके मिल रहा है, ठीक है। लड़की को कितना मिठाई करके मिल रहा है? 6।
और लड़के को 5। बहुत ही नाइंसाफ़ी, और आप भी देख पा रहे हैं कि लड़की को ज़्यादा मिठाई दिया जा रहा है। कोई बात नहीं, एडजस्ट करना पड़ेगा। 10 बच्चों में टोटल 57 मिठाइयाँ बांटा जा रहा है, ठीक है। कह रहा है कि लड़कों की संख्या कितनी है। लड़कों की संख्या मान लेते हैं ऑप्शन से, मान लेते हैं लड़का 3 है। लड़का कितना है? 3 बॉयज़। कैसे ऑप्शन से रखेंगे? ऑप्शन से तो 5 लड़के हैं और एक लड़का को 3-3, प्रत्येक लड़के को 3 मिठाइयाँ, प्रत्येक लड़के को 5 मिठाइयाँ दी जा रही है, प्रत्येक लड़के को 5-5 करके। मान लेते लड़का 3 है तो मिठाई कितना खर्चा हो जाएगा यहाँ? 15। बचा लड़की, प्रत्येक लड़की को 6 मिठाइयाँ, एक लड़की को 6 मिठाई दिया जा रहा है तो लड़की कितना बचेगा? तो कहिएगा 3 लड़की हो गया और टोटल बच्चा था 10, तो गर्ल्स कितना हो जाएगा? 7। तो कितना हो जाएगा? 6 7 42। अब क्या देख पा रहे हैं? अब जो देख पा रहे हैं, हम देख पा रहे हैं, वो आप भी देख पा रहे हैं कि 15 + 42 टोटल मिठाई कितना हो गया? 57। और 3 लड़का और 7 लड़की, कितना जन हो जा रहा है? 10 जन। तो इस क्वेश्चन को लगाने का बेस्ट अप्रोच होना चाहिए हमारा वैल्यू पुटिंग। ऑप्शन रख देंगे, आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्वेश्चन कभी भी हार्ड नहीं दिया जाता, क्वेश्चन को स्मार्ट तरीके से सिर्फ लगाया जाता है। देखिए a + b का होल स्क्वायर -a - b का होल स्क्वायर, कुछ नहीं करना है, इसको जोड़ के स्क्वायर करना, घटा के स्क्वायर, वैसा वाला काम नहीं करना है। सिंपल सा इसका हम बात बताते हैं आपको। देखिए अगर आपको नहीं पता तो ये चीज़ नोट कर लीजिए कि a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है किसका? 4ab का। ये क्या है? फॉर्मूला है। सवाल हो गया ख़त्म। ए में आपको मानना है, ए कितना है? ए में मानना है 203, और बी को कितना कहना है? बी बराबर 107। लगा दीजिए अपना फॉर्मूला, क्या हो जाएगा? 4ab। क्या हो जाएगा? 4ab। तो फॉर्मूला लगा देंगे 4ab। तो 4 का जगह 4 लिखाएगा, ए का जगह कितना लिखाएगा? 203, और बी का जगह कितना लिखाएगा? 107। क्या हम यहाँ आपको गुना करना सिखाएंगे? नहीं सिखाएंगे, नहीं सिखाएंगे हम गुना करना। हम क्या सिखाएंगे वो मेरा मैटर करता है, हम आपको क्या सिखा पाते हैं। चलिए ऑप्शन हम हटाना स्टार्ट करते हैं। हम इतना गुना करेंगे तो मेरा भी जो भी कीमती समय रहेगा 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, वो चला जाएगा। हम उसको गंवाना नहीं चाहते। एग्जाम हॉल में 1 घंटा का ही तो खेल है कि आप कितना कैलकुलेशन आप कैसे कर पाते हैं, यही तो पूछा जाता है। देखिए 4 तिया 12, 12 सत्ते 84, पीछे यूनिट डिजिट 4 आना है, कंपलसरी है, फिक्स है। ये दोनों ऑप्शन हट जाएगा, पहले से नहीं होगा, ख़त्म कहानी। 2 4 4 आ गया, अब तो दिक्कत हो जाएगा मेरा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब दोनों आंसर तो क्लोज दे दिया है, तो अब तो हमारे लिए कोई चारा नहीं बचा। हम तो सोच रहे थे समय बचाना, लेकिन ये तो कह रहा नहीं बचाने देंगे समय तुम्हारा। आ रहा मेरा बात समझ में? चलिए ये दोनों तो नहीं होगा, इसको हटा देते हैं पहले, कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों में अब करते हैं, अब गुना भी कर लेते हैं। 4 तिया 12, 8 दूनी 812 हो जाएगा। 812 और इसमें गुना करना 107 से, तो करिए गुना आता है। 107 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 214, हाथ में लगेगा 21। 107 कम 7 और 21 कितना हो जाएगा? 107 और 21 हो जाएगा आपका 128, हाथ में 12, यहाँ हो जाएगा 8। 107 8 856 और 12 868। चलिए हो गया, कहानी खत्म। 86884, 86884। वो ऑप्शन मैच कर जा रहा था इसलिए थोड़ा सा क्लोज आ गया, नहीं तो यूनिट डिजिट पे आप पहुंच जाते और ये कोई थोड़ा सा 90 या ज़्यादा कुछ रहता, 50 कम रहता तो हो जाता है आंसर, लेकिन सामने सामने दिया था, थोड़ा गुना करना पड़ गया। कोई दिक्कत नहीं है, हो गया। करिए अगला क्वेश्चन। कह रहा है 4 क्रमागत सम संख्या का औसत 27 है, इसमें किस संख्या को जोड़ने पर औसत 32 हो जाएगा? सिंपल सा, देखिए सिंपल सा बात बताएंगे, ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा। देखिए एक बात हमको बताइए, पहले संख्या कितना था? 4, सबका औसत कितना था? 27, 27। इसमें किस संख्या को जोड़ा जाए यानी एक वो संख्या उसमें जोड़ना है। अब एक संख्या इसमें बढ़ेगा तो 4 और 1 कितना हो जाएगा? 5 संख्या हो जाएगा। टोटल कितना संख्या हो जाएगा? अब 5 संख्या हो जाएगा। बोलिएगा ठीक है, इतना दूर तो समझ में आ रहा है, ठीक है। औसत अब कितना हो जा रहा है? 28 हो जा रहा है। औसत कितना हो जा रहा है? 28 हो जा रहा है। औसत कितना हो जा रहा है? 28। एक एक करके बढ़ जा रहा है। कितना करके बढ़ जा रहा है? एक एक करके। पहले औसत कितना था? 27। कितना आदमी हो गया है? कितना आदमी हो गया? 4 से कितना आदमी हो गया? 5। और सबका औसत में एक एक करके बढ़ जाएगा, तो जो नया संख्या जोड़ा जाएगा वह कितना होना चाहिए? 32 होना चाहिए। नया संख्या 32 होना चाहिए।
अरे नया संख्या सब में 32 जोड़ेंगे तभी ना सबके लिए औसत 28 हो जाएगा। 1 2 3 4 5, 32 जोड़ देंगे, 32 जोड़ देंगे तो जो 27 था वो कितना हो जाएगा 28, ये भी 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 हो जाएगा 28। सब में से एक एक निकाल देंगे यदि, तो ये 27 27 27 27 27 रहता है। निकलता कितना 1 2 3 4 5, 5 गो नंबर निकाल देते इसमें से। समझ में आ रहा है? सिंपल सा अप्रोच बताया, गुना भागा वाला नहीं। बस अब नहीं तो आप गुना भागा और जोड़ घटाव करते रह जाइए। जो हम सिखा रहे हैं वो सीखिए, अच्छा तरीका है। और नहीं तो बस उसको सबको एक्स मानिए, गुना करिए, पता नहीं क्या क्या करना है। आ रहा समझ में? 4 गो संख्या का औसत 27 था, एक गो संख्या जोड़ दिया, संख्या कितना हो गया 5, औसत कितना हो गया 28। कितना करके औसत बढ़ गया, बढ़ गया कितना करके एक एक करके, बढ़ गया कितना करके एक एक करके, बढ़ गया कितना करके एक एक करके, तो एक करके बढ़ा। तो इस तरह से भी बता सकते थे कि 28 औसत कितना बढ़ा है, तो 28 में 27 घटाएंगे 1 बढ़ा है। और के गो अब हो गया टोटल जन 5 गो, और किस में जोड़ देंगे 27 में जोड़ देंगे, कहानी ख़त्म। 27 अब 5 कितना हो जाएगा 32। इस तरह से स्मार्ट तरीका से आप लगा लीजिएगा। एक आयत की एक भुजा की लंबाई और विकर्ण दिया गया, लंबाई और क्या दिया गया विकर्ण। ठीक है, बनाते हैं एक ठो आयत बनाते हैं। ये है आयत, ठीक है आयत। अब इसका विकर्ण बनाते हैं, विकर्ण हो गया ये। इसका नाम दे देते हैं। आपको क्या दिखाएंगे हम यहाँ पे देखिए, A B C D। ध्यान से समझिए। आयत की एक भुजा की लंबाई 8 है, तो ये मान लेते हैं 8 है, ये मान लेते हैं कितना है 8 है। और विकर्ण, विकर्ण कितना दिया गया है 17 दिया गया। एक बात बताइए, क्या आपको कुछ दिख रहा है? तो कहिएगा बिल्कुल दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है, ठीक है। और क्या दिख रहा है आपको? बोलिएगा ये वाला दिखा, ये वाला दिखा, और ये वाला दिखा। कोई आयत को जब विकर्ण खींच देंगे समकोण त्रिभुज बन जाएगा। ये समकोण त्रिभुज बन गया, इसमें दिख रहा है आपका लंब या आधार, जो भी बोल लीजिए, आधार दिख रहा है, कर्ण दिख रहा है, तो ये ऊपर वाला कितना जाएगा? तो ईजिली हंस के बता देंगे कि हाँ ऊपर वाला हमको पता है, ऊपर वाला हो जाएगा 15। कैसे हो जाएगा? तो सिंपल सा बात बताएं, 1000 बार बताए हैं, लाखों बार बता चुके। अगर आप प्रैक्टिस सेट में डेली जुड़े तो 17 का स्क्वायर क्या होगा 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर। यही होता है थ्योरम। क्या होता है? लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये थ्योरम होता है। ये हो गया, तो वो वाला ऊपर वाला कितना आ जाएगा 15। अब एक बात बताइए, तो आयत का यहाँ से देख सकते हैं हम लोग, साफ साफ देख पा रहे हैं आयत का, आयत का लंबाई देख पा रहे हैं। एक भुजा दिया गया तो कुछ भी मान लेते, उसको लंबाई मान लेते हैं। आयत की लंबाई कितनी है 8, लंबाई को कर देते हैं ना 15। ये जो आया था लंबाई आया था, और चौड़ाई कितना दिया हुआ है? चौड़ाई दिया हुआ है 8। आ गया समझ में? ये 15 है तो ये भी कितना होगा 15, ये 8 है तो ये भी कितना होगा 8। ट्रिपलेट समझ में आ गया? तो आयत की लंबाई चौड़ाई निकल गया। कह रहा आयत का क्षेत्रफल बताइए, तो क्षेत्रफल का फार्मूला क्या हो जाता है? तो क्षेत्रफल का फार्मूला हो जाता है लंबाई गुना चौड़ाई, यानी 15 × 8, तो 15 × कितना हो जाएगा 120। सवाल खत्म। था ना? अच्छा क्वेश्चन था ना, इजी क्वेश्चन था। ऑप्शन नंबर 2 इसी टाइप का तो पूछा जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बस, और कुछ नहीं है। एक गांव में लड़के और लड़कियों की संख्या 3:2 में है, ठीक है। बनाते हैं, कैसे बनाता है स्टेप बाय स्टेप करते जाते हैं, बनते जाएगा हमारा सवाल। लड़के और लड़कियों की संख्या है, बॉयज़ है गर्ल्स है। कितना अनुपात है? 3:2। मान लेते हैं कुल मान लेते हैं मिला करके 100 जन है। कितना जन है? 100 जन है। मान लेते हैं कुल कितना जन है? 100 जन है। तो यहाँ से बॉयज़ कितना आ जाएगा? तो 100 जन है तो 20 दिया, कितना 3 2 5, 5 का रेशियो 100 के बराबर। तो बॉयज़ 100 में से 3 हिस्सा बॉयज़ है, यानी बॉयज़ कितना है 60 और गर्ल्स कितना है 40। ये कहानी आपको समझ में आ गया, ठीक है। इतना दूर सच में समझ में आ गया।
कह रहा है यदि 30% लड़के और 70% लड़कियां किसी परीक्षा में बैठे, तो परीक्षा में इसका 30% बैठा है, तो इसका 30% कितना हो जाएगा? 60 का 30% निकालेंगे, 60 का कितना निकालेंगे यदि 30%, 30/100, तो 0 0 कट जाएगा, छेदिया कितना हो जाएगा? 18। इसका कितना परसेंट? 70% लड़कियां, 0 0 कट जाएगा, 7 चौके कितना आ जाएगा? 28। इतना दूर समझ में आया? अब क्या हुआ? कह रहा है परीक्षा में बैठने वाले और न बैठने वाले गांववासी, तो परीक्षा में बैठा कितना जन है और नहीं बैठा कितना जन है, देख लेते, चेक कर लेते हैं। तो परीक्षा में बैठा कितना है? परीक्षा में नहीं बैठे, परीक्षा में नहीं बैठे कितना जन नहीं बैठा है? टोटल था 100 जन। परीक्षा में बैठ कितना गया? 18 + 28 यानी कितना बैठ गया है? 46, 46। नहीं बैठा है कितना जन? 54 जन। कह रहा है परीक्षा में बैठने वाले और न बैठने वाले के अनुपात बताना है, तो बस सवाल खत्म हो गया। बैठने वाले परीक्षा में बैठे कितने थे? 46 जन। नहीं बैठे कितने जन? 54 जन। दोनों का अनुपात बोला है, काट दीजिए, आंसर आ जाएगा। 2 से काटेंगे 23 बार में और 2 से काटेंगे इसको 27 बार में, तो आंसर आ जाएगा 23:27, ऑप्शन नंबर 2। बहुत ही प्यारा सा, सुंदर सा और खूबसूरत सा सवाल था। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सरलीकरण करना है, कुछ नहीं करना है, सिंपल सा है। जीडी का ही क्वेश्चन है, पूछा गया 2019 का। 17 - 4.5 इसको डिवाइड करेंगे 9 से, दशमलव का झमेला ख़त्म कर दीजिए, बटा 10 कर दीजिए, दशमलव उड़ा दीजिए, ठीक है। प्लस 13 × 6 बटा 100 कर दीजिए, दशमलव का झमेला ख़त्म, प्लस 4/10। इतना दूर का कहानी समझ में आ गया, ठीक है। अब करते हैं 45 दूना 90, तो यहाँ से आया 17 - 1/2, प्लस यहाँ से कुछ कटेगा, यहाँ से कुछ कटेगा, नहीं काटेंगे तो ही अच्छा लगेगा हमको, लग तो ऐसा ही रहा है, तो 78/100 लिख देते हैं इसको, प्लस 4/10, इसको इसी तरह रहने देते, नीचे 10 10 अच्छा लग रहा है, अच्छा लगेगा अभी कैसे बताते हैं। इधर सॉल्व करते हैं आप, तो 17 दूना 34 और 33/2, प्लस है देखिए 17 को 2 से गुना करेंगे, 34 में 1 घटा देंगे, कितना हो जाएगा? 33/2, 78/100 प्लस 4/10। एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा? 100। 50 से इसको गुना करेंगे, कितना हो जाएगा? 1650। 33 को 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15 और 1 16, इसको 78 रहेगा, और माइनस कहीं था, माइनस अब खत्म हो चुका, +4, तो 10 चौके कितना हो जाएगा? 40। अब जोड़ लेते हैं सबको, पीछे कितना हो जाएगा? पीछे हो जाएगा 8, 7 4 11, 11 5 कितना हो जाएगा? 16, हाथ में कितना हो जाएगा? 1, 16 और 1 कितना हो जाएगा? 17, और बटा कितना हो जाएगा? 100। तो इस तरीक़ा से आप देख पा रहे हैं कि 17.68, नीचे 100 है तो दो ठो जीरो है, तो ऊपर 2 अंक के पहले क्या लगा देंगे? दशमलव लगा देंगे। सवाल हो गया ख़त्म। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, 1768। सारा ऑप्शन क्लोज और मिलता जुलता जैसा दिया गया है, बना लिए, सिंपल सा। किसी त्रिभुज का सबसे छोटा कोण सबसे बड़े कोण से 40 डिग्री कम है, यदि सबसे बड़ा कोण 80 है। सबसे बड़ा कोण कौन अगर कोई त्रिभुज है ए बी सी, ठीक है, बनाने का कोई ज़रूरत नहीं था। बड़ा कोण किसी को भी कह दीजिए ना, कोई भी कह दीजिए, मान लेते हैं बड़ा कोण बी है, ए है, कुछ भी मान लेते हैं ना, मान लेते हैं बड़ा कोण ए है, चलिए ए बराबर दिया हुआ 80, छोटा कोण मान लेते हैं सी, तो सी कितना हो जाएगा? 80/2, 80/2, तो कितना हो जाएगा? 40। कह रहा है सबसे बड़ा कोण कितना? 80, और सबसे छोटा वाला कम है, 40 कम है, 40 कम है, भागा क्यों कर दिए? वैसे भी घटा के भी आ जाएगा,
40 कम है, तो ये सी वाला कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा 40, तो बी कितना हो जाएगा, सी है, तो बी कितना हो जाएगा, तो बी हो जाएगा 180 में घटा देंगे कितना, 8 4 12, तो कितना डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री। तो बीच वाला कोण कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, मतलब तीसरा कोण कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। सवाल खत्म। ऐसा टाइप का क्वेश्चन पूछना ही नहीं चाहिए, इतना हल्का है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अगला क्वेश्चन, अगर कोई विक्रेता 69 रुपये में एक तरबूजा बेचता तो 8% का नुकसान होता, यदि 16% मुनाफा कमाना चाहता तो क्या करना होगा? कुछ नहीं करना होगा, ज़्यादा दाम देना होगा, और क्या, ज़्यादा में बेचना होगा। कैसे बनाएंगे? अगर आप डेली प्रैक्टिस में जुड़ रहे हैं तो आपके लिए चीज़ें बहुत ही सिंपल और आसान हो गई होगी। 2018 का CGL Tier 2 का क्वेश्चन है ये। अच्छा, 69 रुपये में बेच रहा है, 8% का नुकसान हो रहा है। मान लेते हैं 100 रुपये का कोई वस्तु था, 8% नुकसान में बेचे, यानी उसको बेचे कितना में, 92% में, 92% में। और यही बेचने का रुपया कितना बराबर है, 69। तो 92 किसके बराबर है, 69 के बराबर है। तो यहाँ से 1% का वैल्यू निकल जाएगा, 1% का वैल्यू, तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 69/92। कह रहा है ये 8% नुकसान था, कह रहा है 16% मुनाफा चाहिए, मुनाफा, प्रॉफिट चाहिए। तो 16% मुनाफा चाहिए तो कितना हो जाएगा, तो 69/92। ये बेचना कितना में चाहता है, 16% मुनाफा में, यानी 100 का चीज़ 116 में बेचना चाहता है। 100 का चीज़ कितना में बेचना चाहता है, 116 में बेचना चाहता है। बस अब कर लीजिए, सॉल्व हो जाएगा। 23 चौका 92, 23 तिया 69 यानी 69, 4 से काटेंगे इसको कितना बार में, 28 बार में कट जाएगा, और 28 गलती हो गया क्या, 4 29, 8 चौका 32, 29 बार में कटेगा। कितना बार में कट जाएगा, 29 बार में। 29 को 3 से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा, 87। सवाल खत्म। आ रहा है समझ में? देख रहे हैं मेथड, देख रहे हैं कितना सिंपल मेथड लगा के हम लोग सॉल्व कर पा रहे हैं, इजी सवाल कर दे रहे हैं। कॉस थीटा, बस कुछ नहीं, सवाल देखते ही सवाल का आंसर आ जाना चाहिए। सबसे पहली बात, कॉस एक, देखिए यहाँ पे क्या हम समझाते हैं, ध्यान से समझिए। कॉस 1 है, कॉस 2 है, कॉस 3 है, कॉस 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, इस तरह से करते 80 90 100 110, ऐसे करते कहाँ तक गया है, कॉस 180 तक गया है। कॉस 1 डिग्री डॉट बीच में कहीं भी आया होगा, कॉस 90 डिग्री, इसी तरह चलते गया। हम लिख नहीं पा रहे, उतना लिख देंगे हम लोग का कॉपी खत्म हो जाएगा, है ना। 1 किलोमीटर तक तो लिखा हुआ है ये वाला, 180 तक गया है, 1 किलोमीटर चला जाएगा लिखते लिखते हम लोग का कॉपी में, तो ऐसे लिखा हुआ है। एक बात यहाँ ध्यान समझिए, कहीं ना कहीं बीच में कौन हमको भेंट हो जाएगा, कोस 90 से हमारा भेंट हो जाएगा, कोस 90 से। और सारी चीज़ें जो दी गई है गुना में दिया गया है, सारा चीज़ क्या चीज़ में, मल्टीप्लिकेशन में दिया गया, गुना में। कोस 90 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। ओहो, साइन 90 का वैल्यू होता है 1, और साइन 90 का वैल्यू होता है 1, तो कॉस इसका उल्टा हो जाएगा, तो इसका कितना हो जाएगा, 0। कितना हो जाएगा, 0। भैया कहीं ना कहीं 0 हो गया, सबको किसी को भी 0 से गुना कर दीजिएगा, तो आंसर कितना आ जाना है, 0। तो इन सब का आंसर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0। बस सवाल खत्म। आ गया समझ में? अरे कोस 1 का मान, कोस 45 का मान, कोस 75 का मान, कोस 15 का मान, कुछ भी आए, लेकिन सब गुना चीज़ में था। तो कॉस को 90 से जब किसी से भी 0 से गुना कर देंगे तो वह सबको कितना कर देगा, 0 कर देगा। खत्म। 2 नल 1 बाल्टी स्वतंत्रता रूप से क्रमशः 20 मिनट और 25 मिनट में भर सकते हैं। लगाइए इस सवाल को। 2 बाल्टी है, ए और बी, 20 मिनट 25 मिनट में, ये 20 में ये 25 में। लौसा ले लेंगे, कितना हो जाएगा, 100, यहाँ से आ जाएगा 5 और यहाँ से आ जाएगा 4। कह रहा है दोनों नलों को एक साथ खोला जाता, 5 मिनट बाद दूसरे को बंद कर दिया जाता, 5 मिनट बाद दूसरे नल को बंद कर दिया जाता है। कर देते हैं बंद, 5 मिनट तक तो साथ काम करवा देते हैं। 5 4 कितना हो जाएगा, 9, और कितना देर साथ में काम करेगा, 5, तो 9 बचे कितना हो जाएगा, 45। तो शेष काम कितना बचेगा, रिमेनिंग वर्क कितना बचेगा, तो कहिएगा 100 काम था, टोटल काम कितना था, 100 में से 45 हो गया, तो रिमाइंडर काम कितना बच जाएगा, तो 100 में से 45 घटा देंगे तो बच जाएगा काम, कितना बच जाएगा, 55। अब क्या कह रहा है देखिए, तो कह रहा है पहले नल द्वारा कितना समय लिया जाना चाहिए। अब नल बी को बंद कर दिया जाएगा, इसको बंद कर दिया जाएगा, तो ए के द्वारा कितना समय लिया जाता है,
काम करना है 55 और ए का एफिशिएंसी कितना है 5, ए का एफिशिएंसी कितना है 5, तो कितना समय लगेगा 11 मिनट। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अगला, एक रेलगाड़ी 60 का स्पीड से चलता है तो 15 मिनट देर से पहुंचता है। इसकी चाल 80 कर दी जाए तो 7 मिनट विलंब से पहुंचता है। देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन आपको आना चाहिए एग्जाम में, 110% आएगा और पक्का आएगा, लिख करके ले लीजिए आप, ठीक है। देखिए ध्यान से, इसके लिए एक मास्टर सा फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है इसका? लिए फॉर्मूला होता है ए गुना बी बटा ए माइनस बी। यहाँ पे क्या कह रहा है? यहाँ पे कह रहा है विलंब यानी लेट से, यहाँ भी कह रहा है विलंब यानी कि लेट से। गुना कर देंगे, लेट प्लस लेट, यानी लेट को जोड़ना पड़ता है, लेट प्लस लेट, और सारी चीज़ें मिनट में दिया हुआ है तो बटा कितना कर देंगे 60 कर देंगे। अब आते हैं सवाल का तरफ। अब बनाते हैं सवाल। तो रखते ए क्या है? ए क्या बताइए? ए 60 है, बी क्या है 80 है। दोनों चाल जो है 80-60 का अंतर कितना का आ जाएगा 20 का। दोनों लेट था। अच्छा, दोनों क्या है? लेट है। तो जब लेट और लेट रहता है तो इसको माइनस कर देते हैं। क्या करते हैं? माइनस करना पड़ता है। लेट और लेट क्या करना पड़ता है? माइनस। यहाँ दिखा दे रहे क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? माइनस। लेट। तो क्या कर देंगे? तो माइनस कर देंगे। 15 में 7 गया कितना हो जाएगा? 8 बटा कितना हो जाएगा? 60। सब मिनट में था, 60 से भागा करना पड़ेगा। अब काटेंगे, कटेगा तो काट देंगे। 60 से 60 कट जाएगा, 20 चौके 80 हो जाएगा, और 4 अठे कितना हो जाएगा? 32। ये आ गया हमारा डिस्टेंस। ये क्या आ गया हमारा? डिस्टेंस कितना आ गया? 32 किलोमीटर। कह रहा है, अब कह रहा है रेलगाड़ी की अब जब तक, जहाँ तक अभी पिछला हम लोग वीडियो में सारा सीख रहे थे, यहीं तक सीखे थे कि क्या निकालना था? डिस्टेंस। लेकिन यहाँ डिस्टेंस नहीं निकालना, रेलगाड़ी की यात्रा का वास्तविक समय क्या था? रियल टाइम बताना है, रियल टाइम वास्तविक समय। अच्छा देखिए ध्यान से, दूरी कितना है? 32 किलोमीटर। स्पीड कितना है? 60। मिनट में मांगा है, 60 से भागा करते तो 60 कहाँ चला जाए? ऊपर। अब एक बात समझाएंगे, उसको समझना पड़ेगा। 60 का स्पीड से चलता है तो वह गंतव्य पर 15 मिनट विलंब पहुंचता है। आप स्कूल जाते हैं, आपको स्कूल जाने में 15 मिनट देर हो जाता है। मान लीजिए आपका स्कूल का मतलब आपका स्पीड 60 है, तो आपका जो रियल टाइम है वो 45 मिनट में आपको पहुंचना है। इसका मतलब आप कहीं जाने में 15 मिनट देर कर दे रहे हैं। इसका मतलब वास्तविक समय आपको क्या होना पड़ेगा? तो कहिएगा घटा देना पड़ेगा, काहे कि हम देर कर दिए। क्या कर दिए? देर। तो यहाँ पे कितना घटा देंगे? 15 घटा देंगे, 15। तो सिंपल सा बात था, ये 15 कर देना है, घटाओ। अब काट लेंगे, जो जो कटेगा उसको काट देते हैं। तो 60 क्या हो गया? कट गया। 32 में 15 घट जाएगा, कितना आ जाएगा? 17 मिनट। यानी जो रियल टाइम था पहुँचने का, हम ना लेट कर दिए, लेकिन रियल टाइम कितना था? 17 मिनट था। सवाल ख़त्म हो गया। उम्मीद करते आपको समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 2। बहुत ही शानदार सा और प्यारा सा क्वेश्चन था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आप लेट किए तब, अगर लेट नहीं करते तो रियल टाइम कितना होता? 17 मिनट लगता। कितना देर लगता? 17 मिनट, लेट नहीं करते तो। इस क्वेश्चन को बना पाइएगा। a³ + 1/a³ बराबर 2 है तो इतना मान निकालना। देखिए क्या करेंगे, इसमें कुछ करना है? हाँ करना है। देखिए क्या करना है, a³ + 1/, इसका फॉर्मूला लिखते a + 1/a का होल क्यूब -3ab। ये फार्मूला आपको आना चाहिए। a³ + 1/a³ का फॉर्मूला लिख रहे हैं, -1/a इंटू a + 1/a बराबर कितना है? 2। यही दिया हुआ है। a³ + 1/a³, यानी a³ b³ का फॉर्मूला हम लिख दिए हैं, इसका बराबर 2। ठीक है, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। अच्छा एक काम करते हैं, ध्यान से देखिए, इसका जगह हम x मान देते हैं, तो x का क्यूब, ठीक है, इसको मान लेते हैं x³ -3, ये कट जाएगा, इंटू कितना हो जाएगा? x बराबर कितना है? 2। ठीक है,
चाहे छोड़िए, एक काम करते हैं, छोड़िए, एक्स भी नहीं मानते, हटाइए, रहने दीजिए इसको, रहने दीजिए इसको, लिखिए ए प्लस वन बाई ए। चीज़ें इसी तरह से आपका भी दिमाग में आएगा, आप भी बनाते जाएंगे तो आपको लगेगा नहीं नहीं ऐसे नहीं, ऐसे कर देते हैं, ठीक है। 3 इंटू ए प्लस वन बाई ए बराबर 2। अब क्या करें, अब तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अब क्या करें, करते हैं। अगर अब हमको निकालना क्या था वो देखते हैं, अपना जो निकालना है अपना उस पर नज़र करते हैं। तो निकालने को कहा गया था ए स्क्वायर प्लस वन डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस वन डिवाइडेड बाई ए। तो इसको तोड़िए, तो लिखिएगा ए स्क्वायर बटा ए एक बार और प्लस 1 बटा ए एक बार। तो यहाँ से ए एक कट जाएगा तो बचेगा ए, यहाँ बचेगा ए, तो हो जाएगा ए प्लस वन बाई। इसी का तो मान निकालना था, इसका मान निकालना, इसका मान निकालना। ऑप्शन में आ जाते हैं, तो ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन को रखिए 2 नंबर। 2 क्यों 2 रखे हैं, हमको पता है इसलिए हम बता रहे हैं। आपको पता है क्या, प्रैक्टिस करते हैं, पता है हमको कैसे 2 रखने से आंसर आएगा। आपको भी पता चलेगा जब आप बनाइएगा। तो कैसे रखिएगा, अगर 2 रख दीजिएगा इसका जगह पे तो 2 का क्यूब हो जाएगा। 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8 इंटू 3 गुना ए प्लस वन बाई 1 कितना हो जाएगा, 2 बराबर 2। तो देखिएगा कि 2 का क्यूब कितना होता है, 8 और 2 थिया कितना हो गया, 6 बराबर 2। यानी 8 में 6 घटेगा कितना हो जाएगा, 2 और 2 बराबर 2। भैया बोलिएगा वाह, समझ में तो आ गया। इसका मतलब 1 प्लस वन बाई ए का मान कितना रख देना चाहिए था, अच्छा रहता। 1 प्लस वन बाई ए का मान कितना रख देना चाहिए था, 2 रख देना चाहिए था, तो आंसर हमारा हो जाता। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। 800 रुपये का राशि 3 वर्षों में साधारण ब्याज 920 हो जाता है। स्टेप बाय स्टेप और इजी तरीका से हम लोग बनाएंगे इसको, स्टेप बाय स्टेप करते हैं जैसा जैसा कहा है। तो 800 रुपया दिया है, मिश्रधन दिया है, 3 साल दिया, तो यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है, 100 गुना ब्याज, 100 गुना ब्याज। एक बात बताइए, 800 रुपया राशि था, 920 रुपया हो गया, ब्याज कितना मिला होगा, 120 रुपया मिला होगा। कोई दिक्कत है, कोई भी दिक्कत नहीं है। मूलधन कितना था, 800, और समय कितना था, 3। भैया कुछ बताइए, डायरेक्ट लिखते जा रहे हैं, फॉर्मूला बताइए, जो नया आएगा उसको कुछ तो समझ में आना चाहिए, बता देते हैं। फार्मूला क्या होता है, 100 गुना ब्याज बटा जो बच जाएगा वो सब लिख दीजिए। क्यों, क्योंकि हम लोग एक सिंपल सा फार्मूला जानते हैं, एक तो सिंपल सा फार्मूला जानते हैं, PRT बटा 100 SI बराबर SI, यानी सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT बटा 100, प्रिंसिपल रेट टाइम बटा 100। तो जब क्या निकालना R, तो 100 को ब्याज से गुना करेंगे, 100 ब्याज, अब PT आ जाएगा टन के नीचे, यानी प्रिंसिपल इंटू टाइम, यानी मूलधन गुना समय। अब समझ में आ गया, ठीक है। अब यहाँ से काट पीट कर लेते हैं, 1 2 8 तिया 24, 24 बचे कितना हो गया, 120, यानी इधर से कितना आ गया, 5%। अब रेट कह रहा है, रेट 3% बढ़ा दी जाए, तो 5 से 3% बढ़ा दिया जाए, यानी कितना कर दिया जाए, 8% कर दिया जाए, ठीक है, कर दीजिए 8%। तो कह रहा है समान अवधि में वही राशि, तो 800 रुपया का राशि है, समान अवधि यानी कितना साल का, 3 साल का, रेट कितना, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना, 8%, ब्याज कितना होगा। मिश्रधन मांगा, मिश्रधन, तो पहले ब्याज निकाल लेते हैं। ब्याज का फार्मूला लिखिए, ब्याज का फार्मूला PRT बटा 100, मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। तो यहाँ से काट लीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो गया, कट गया। 8 तिया 24, 24 से कितना हो जाता है, 192, 24 का फाड़ 8 बार पड़िएगा, 192। तो मिश्रधन बोला इसलिए, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट यानी कि मिश्रधन कितना हो जाएगा, तो मूलधन कितना था, 800 रुपया, और ब्याज कितना मिलेगा, 192, तो पैसा कितना बन जाएगा, 992। एक एक स्टेप करते गए, एक एक बात उसका देखते गए, सिंपल सिंपल से हम लोग बनाते गए, कोई दिक्कत नहीं आया। एक विक्रेता ने किसी वस्तु को 6% की हानि में बेचा, यदि उसने 64 रुपये अधिक में बेचा होता तो 10% का लाभ होता। बहुत ही शानदार सा और प्यारा सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। कह रहा है 6% हानि पर बेचा, वही बात, तो कितना में बेचा, 94 में। कितना में बेचा, 94 में। और यही किसके बराबर है, 64 के बराबर। क्या समझ में आ रहा है बात। मान लीजिए कोई 100 रुपया का वस्तु है, आपने उसको कितना बेच दिया, 94% में, तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ से, तो 1% का वैल्यू हो जाएगा 64/90। कह रहा है 10% लाभ कमाना है, 10% क्या, ये हानि था, ये इतना बेचा, ये 10% का लाभ कमाना है। बेचना कितना में चाहते हैं आप, 100 का चीज़ कितना में बेचना चाहते हैं, 110% में बेचना चाहते हैं। क्या आपको इतना चीज़ समझ में आ गया। तो 64/90 इंटू 110,
94 कहीं कुछ 94, अच्छा ना, मतलब देखिए कहते कहते क्या लिख दे रहे हैं, 94 है। ठीक से इसको लिखते हैं, रुकिए, ये वाला 94 है, ये वाला कितना है, 94 है। 90 कहाँ से लिख दिए हम, 94 है। ये भी कितना है, 94 है, इंटू 100 कितना होगा, 10। अब काटते हैं, जो जो कट जाता है तो कुछ कटेगा। क्वेश्चन हम भी नहीं पढ़ते हैं, हमारा भी सबसे बड़ा गलत बात है, क्वेश्चन हम भी नहीं पढ़ते हैं, क्वेश्चन हम पूरा पढ़ते ही नहीं है। देखिए कह रहा है 64 रुपये अधिक में बेचा होता तो 10% का लाभ होता। ठीक, मान लीजिए कोई 100 रुपये का वस्तु था, उसको बेचा 6% का हानि में, 6% लॉस, तो वस्तु कितना में बेचा, 94 में। कितना में बेचा, 94 में। मान लीजिए वही 100 रुपये का वस्तु है, 10% का लाभ पर बेचा, 10% का लाभ, तो कितना बेचा, 110 में। कितना बेचा, 110। 10% का क्या किया है, प्रॉफिट। अब आप देखिए ध्यान से, इन दोनों का अंतर कितना का आ रहा है, 94, 6, 100, 110, 16 का अंतर आ रहा है। कितना का अंतर आ रहा है, 16। और क्वेश्चन में यही 16 किसके बराबर है, 64 रुपये अधिक के। तो यहाँ से आ जाता 16 कम 16, 16 चौके 64, तो एक का वैल्यू आ जाता 4, तो 100 का वैल्यू कितना आ जाता, 400। ख़त्म सवाल। तो वस्तु की लागत मूल्य कितना है, वस्तु की लागत मूल्य है 400 रुपये। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। 100 रुपये का वस्तु था, 6% लॉस में बेचे, कितना बेचे, 94 में। अगर 10% लाभ में बेचते तो 100 का माल कितना बेचते, 110 में। तो यहाँ 94 में लॉस में जा रहे थे, यहाँ 110 कमाना है, तो कितना का अंतर हो जाता, 16 का। और यही कितना मिलता अधिक रुपया हमको, 64। तो 16 का बराबर 64, एक का वैल्यू 4, तो 100 का वैल्यू 400। ABC 9 दिनों में काम करते हैं, करवा लेते हैं काम इन लोगों से। ABC A + B + C 9 दिन में करता है। C अकेला 36 दिनों में करता है। C अकेला कितने दिनों में करता है, 36 दिनों में। ABC 9 दिनों में, C अकेला 36 दिनों में। लौसा कितना आ गया, 36, यहाँ हो गया 4 1 C। तो ABC जोड़ करके कितना दिन का एफिशिएंसी इन लोगों का, 4। ABC का कितना है, 4। C का अकेला 1 है, तो AB का कितना हो जाएगा, तो AB लिख देते हैं डायरेक्ट, आपको समझ में आ जाएगा। तो AB तो कहिएगा 4, और C का एफिशिएंसी 1, इधर आके घट जाएगा, तो 4 और 1 कितना हो जाएगा, 3। यानी AB 3 होगा और C 1 ही होगा, तभी ना ABC जोड़ करके कितना हो जाएगा, 4। कह रहा है AB एक साथ 50% काम कितना दिन में करेंगे। तो AB का बात बताना है, AB का बात बताना है हमको। AB का, AB 50% काम करना है, यानी 36 का 1/2 काम करना है। AB दोनों का एफिशिएंसी कितना है, दोनों का एफिशिएंसी कितना है, 3 है। 3 से भागा दे देंगे, कहानी खत्म। 3 दूना 6, 6 छके 36। तो AB मिल करके उस काम को कितना दिन में कर देंगे, 6 दिन में। ऑप्शन नंबर 1। कुछ भी तो नहीं था सवाल में, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। 15,625 का धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज वाले कितने प्रतिशत ब्याज दर पर 3 वर्षों में 21,952 हो जाएगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। देख के तो कुछ लग रहा है कि बनना चाहिए, बनना तो चाहिए, बन जाएगा। एक सिंपल सा फार्मूला बताते, ध्यान से देखिएगा। ए बराबर अमाउंट बराबर, बहुत टाइप से सिखा चुके हैं कि कैसे कैसे, सब तरीका आपको सिखा से, आपको जो तरीका अच्छा लगे आप उसी तरीका से निकाल सकते हैं। हमको ये तरीका इसमें लगाना है, ये दिखा दे रहे हैं। क्या, अमाउंट बटा पी हो जाएगा जब करेंगे। तो अमाउंट कितना, 21,952। कोई पैसा था 15,000 कुछ रुपया था, लेकिन हो गया है इतना, तो अमाउंट इतना हो जाएगा। अब पी इंटू में हटान के आ जाएगा नीचे, तो इसका नीचे लेके आ जाएंगे 15,625 को। इतना बात समझ में आया है। बराबर 1 + R निकालना है। R क्या करना है, निकालना है, R/100, R/100 इंटू 3। आगे बताइए भैया, आपको क्यूब निकालना सिखाते हैं। इतना बड़ा बड़ा क्यूब आपको पता है कि नहीं पता, हम दिखा देते हैं। अच्छा एक बात समझिए ध्यान से, सिखाते हैं। नेक्स्ट पेज का यूज कर लेते। 21,952 15,625, 21,952 15,625। ये तो पता ही है, ये पता ही आप लोगों को किसका होगा, जो नहीं पता वो बताते हैं। अच्छा 21 लिखा हुआ है, 219 किसका होता है, कहिएगा। 219 किसके पास चला जाएगा, क्यूब के पास। तो कहिएगा 6 का क्यूब, बोलिए हाँ
ये तो समझ में आ रहा है, ठीक है। एक दूसरा तरीका सोचते हैं यहाँ पे, क्या, छोड़िए इसको देखिए, दूसरा तरीका क्या बताते हैं। अगर अगर ऐसा करेंगे हम लोग, क्या, 3 × 3 × 3 क्या बता रहे हैं, ध्यान से समझिए। सबका पीछे लगा देंगे 0 0 0, तो कितना हो जाएगा 27 000, ठीक है। इतना बात तो हमको समझ में आ गया भैया। अब एक बात नोटिस करते हैं, एक और चीज़ दिखाते हैं, 20 × 20 × 20। ये चीज़ आपको सोचना पड़ेगा, दिमाग में लाना पड़ेगा। तो इसका कितना हो जाएगा, लगभग 8000, ठीक है। अब देखिए ध्यान से क्या माजरा चल रहा है, बोलिएगा, ठीक है, बताइए। यहाँ पे अब ध्यान से देखते हैं हम, तो ये लगभग, ये 30 का क्यूब जब करेंगे, 30 का क्यूब, जब 30 का क्यूब करेंगे तो आ जाएगा 27,000 आता है। कितना आता है, 27,000, 27,000, ठीक है। और 2 का क्यूब मतलब 20 का क्यूब करते कितना, 8,000। ये तो बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है 8,000 से, ये तो लिखा हुआ है 15 कुछ लिखा हुआ है। तो एक बात यहाँ पे ध्यान से समझिए, ये 8 लिखा हुआ, ये 15, मतलब इसका 1.5 गुना का लगभग है, इसका 1.5 गुना का लगभग है ना। तो यहाँ 20 है, इसका भी 1.5 गुना का लगभग होना चाहिए। यानी ये वाला कितना होना चाहिए, 25 होना चाहिए। क्यों 25 होना चाहिए, क्योंकि पीछे 5 है, और 5 का क्यूब भी कितना आता है, 5 आता है, ठीक है। इतना दूर समझ में। इसका बताइए, पीछे 2 है, यूनिट डिजिट लगाएंगे, तो यूनिट डिजिट लगाएंगे तो पीछे 8 जिसका रहता है उसी का पीछे क्यूब करने से कितना आता है, 2 आता है। तो कहिएगा ये 2700 से कम है, 30 का नीचे ही होगा, यानी कितना हो जाएगा, 28 का क्यूब हो जाएगा। इस तरीक़ा से सोच पाते हैं, कर पाते हैं। अब आ जाते हैं यहाँ पे, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो बेसिकली ये कहा जाए तो ये कितना है, 28 का क्यूब, और ये कितना है, 25 का क्यूब। क्यों क्यूब हुआ उसका ट्रिक बता दीजिए, बता देते हैं। ये वाला यहाँ क्यूब था, मतलब 3 साल का बारे में, ये 3 साल में आएगा, 110%, कोई हिला नहीं सकता उसको। 100 को 100 से गुना करेंगे 100, अब प्लस R/100। क्या समझ में आ गया मेरा बात, क्या बता रहे थे, बोलिए। बिल्कुल समझ में आ गया होगा, उम्मीद भी यही है कि समझ में आ गया होगा। अब जो जो कटता है काट देते हैं। देखिए अब क्यूब से क्यूब क्या हो जाएगा, कट जाएगा। क्यूब से क्यूब क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 25 चौके कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब कोना कोनी गुना करेंगे, 28 को 4 से गुना करेंगे 112 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 100 प्लस R। तो R का यहाँ से वैल्यू कितना आ जाएगा, तो R बराबर आ जाएगा 12%। बहुत ही बेहतरीन सा और शानदार सा क्वेश्चन था, और हम आपको जितना हो सका अच्छा तरीक़ा से इसको बताने का प्रयास किए हैं, और उम्मीद यही है कि आपको समझ में आ गया होगा। Tier 2 का क्वेश्चन है, CGL का 2020 का लेटेस्ट क्वेश्चन है, पूछा हुआ। एक बेलन का आधार का त्रिज्या, ठीक है, R दिया हुआ है, ठीक है, और वक्र सतह का क्षेत्रफल 4πr²। तो बेलन की ऊंचाई बताना है, बेलन का ऊंचाई बताना है। अच्छा एक बात बताइए, किससे तुलना करेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखिए। बेलन का वक्र सतह, तो वक्र सतह यानी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। h बताना, इसको मान लेते हैं हम बड़का H, ठीक है, बराबर। तो हमारा कितना आया, हमारा फॉर्मूला कितना था, 2πrh, और क्वेश्चन में कितना बोला गया है, 4πrh। खत्म। यही दोनों तो बराबर करना था, और कुछ बात भी तो नहीं बोला बड़ा, चूंकि कुछ बात थोड़ी बोला। 2 दूनी 4, πr गया, तो h का वैल्यू कितना आ गया, 2h। सवाल खत्म। तो h का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2h यूनिट। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन तो बना के हम लोग थक चुके हैं, इस तरह का क्वेश्चन फिर भी हम लाते हैं। इस प्रैक्टिस, इसका नाम ही है प्रैक्टिस सेट, तो हम लोग को प्रैक्टिस करना। तो आयत का क्षेत्रफल कितना % बढ़ा, पहले क्या हुआ है, बढ़ा है, फिर क्या हुआ है, घटा है। तो पहले बढ़ा है, तो पहले 40 प्लस में, अच्छा ठीक है, जो नए हैं उनके लिए बता देते हैं ना, उनके लिए थोड़ा बता देते हैं, क्योंकि जो आए हैं सीखने के लिए वो तो कुछ सीख पाएँ। तो पहले बढ़ता है तो A करते हैं, फिर घटा है तो माइनस करते हैं। अब प्लस माइनस क्या जाता है, माइनस लगा देंगे, A × B/100। यही फार्मूला लगा दीजिए भैया। जब भी बढ़े घटे, जब भी बढ़े घटे, जब भी बढ़े घटे, तो इसी तरह लगाइए। प्लस 40, घटा कितना है 20, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो लिखिए 40 × 20/100, काट दीजिए जो जो कटेगा। तो कहिएगा कटेगा क्या क्या, ये 2 0 2 0 कट जाएगा, ऊपर बचेगा 40 में 20 घटेगा 20, और घटेगा 4 दूनी 8, तो बचेगा कितना, 12। सवाल ख़त्म। कह रहा है तो x का मान क्या होता है, x का मान कितना हो जाएगा, 12% क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, फिर भी बढ़ा रहेगा। समझ में आ गया। तो बस आज के लिए इतना ही, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, और बहुत कम समय में और बहुत ही अच्छा कंटेंट और रियल कंटेंट हम देने का प्रयास करते हैं।
तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, कैसा लगता है मेहनत पे हमारा कमेंट्स कर सकते हैं कि हाँ अच्छा लगता है, ठीक है। और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।